ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो कुछ भी हो रहा है उसके आमंत्रक पप्पू यादव ही हैं। पप्पू यादव ने एक प्रकार से दंभी स्वरूप बना करके, और जैसे कभी हमने प्राचीन काल में सुना है कि काल नेमी ने भी हनुमान जी महाराज का रास्ता रोकने के लिए और हजारिया माला अपने हाथ में जप माला करते हुए और बड़ा रामानंदी तिलक लगा करके और हनुमान जी को वो रोकना चाहता था। इस समय देश में सनातन धर्म के संबंध में बहुत तेजी के साथ लोगों में आस्था जागी है, और खास तौर से नई पीढ़ी के मन में। और अयोध्या का जो घटनाक्रम हुआ है, वो हुंडी में जो पैसा प्राप्त हुआ है, जिसको हम दान पेटी का पैसा कहते हैं, जो लोग श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं, उस पैसे में गिनती करने वालों ने चोरी की और वे सारे के सारे लोग पकड़ लिए गए हैं। और जांच हो रही है, जांच अभी जारी है और कई प्रकार के तथ्य निकल करके आ रहे हैं। तो इस घटनाक्रम को एक दंभ का स्वरूप दे करके पप्पू यादव ने एक तो गेरुआ कपड़ा पहन लिया। गेरुआ कपड़ा पहन करके वो भारत के संतों को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि राम जन्मभूमि में एक भी संत दोषी नहीं पाया गया, कोई भी संत उसमें इन्वॉल्व नहीं है चोरी बदमाशी में। तो इस प्रकार का वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे। तो एक प्रकार से ये दंभ भी था और सनातन को एक प्रकार से चुनौती भी है कि, और सनातन को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे थे वो। अच्छा, उसमें साथ देने वाले, ये प्री प्लानिंग उनका था, ऐसा नहीं कि उसके ही मन में आई बात और उसने इस प्रकार का स्वांग रचा हो। उसमें अखिलेश यादव भी, फिर राहुल गांधी भी, और भी उनके तमाम साथी, जब सबके नाम आ रहे हैं, वो जा रहे हैं दान पेटी में दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। और वो लेकर अब भगवान राम को जहां शीश पर बिठालना चाहिए, वो अपने पैरों के नीचे बिठाल रहे हैं और दान पेटी को गायब करने का वो नाटक कर रहे हैं। आखिर ये शर्मनाक घटना उन लोगों के दिमाग में क्यों आई? और संसद जैसे जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उस मंदिर में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और इनके द्वारा यदि इस प्रकार का आडंबर और दंभ किया जा रहा है तो आक्रोश आना स्वाभाविक है। अब उनकी पत्रकार वार्ता कल हुई। अब वो पत्रकार वार्ता किस बात के लिए, अपनी कौन सी सफाई देना चाह रहे हैं पत्रकार वार्ता में, या क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं? माना कि वहां सुनने में आया कि किसी ने चप्पल मारा, जूते मारा, जो भी हुआ हो, ये आक्रोश जब मन में आता है तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं, मारपीट की और अपमानित करने, तुमने अपमान करने में राम जी को छोड़ा नहीं, तुमने अपमान करने में राम भक्तों को छोड़ा नहीं। अरे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे तो चेहरा वहां काला किया जाना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर तो जूते चप्पल जोरों से चलने चाहिए था, और चोटी पकड़ पकड़ के हनुमान भक्त होते तो पटक पटक के मारते, हम उसका भी समर्थन करते, क्योंकि तुम संस्कृति का अपमान करने में नहीं चूक रहे हो। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तुमने ही अपने लोगों को, ये भी तुम्हारा दम्भ हो सकता है कि अपने ही लोगों को खड़ा कर दिया हो कि तो हमारे ऊपर जूते चप्पल चलाओ ताकि इनको हम बदनाम करें, पत्रकारों को। पत्रकार तो एक जो वातावरण बनता है, उस वातावरण में आपके मन की निकाल करके और समाज के मन में क्या प्रतिक्रिया हो रही है राम भक्तों के मन में, वो उसको अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। इसलिए कभी भी कोई पत्रकार बदतमीजी नहीं करता, पत्रकार कभी भी जूते चप्पल नहीं चलाता, बल्कि मैंने देखा कि पत्रकारों को अपमानित करते हैं लोग, तब भी वो बड़े धैर्य पूर्वक और उस बात को सुनते हैं। मैंने एक महापुरुष का वक्तव्य सुना और उसने धोखे से संत कह दिया, और धोखे से उसने महात्मा जी कह दिया, बोले तुम मुझे संत मत कहो, तुम मुझे महात्मा मत करो, मैं शंकराचार्य हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। तो वो भी बड़े धैर्यपूर्वक, एक महिला पत्रकार थी। तो ये बदतमीजी क्या है? ये सब ऐसे दम्भी लोगों की बदतमीजी है, और ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। और हम तो सनातनी जनता से ये कहना चाहते हैं कि जब भी आम चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के या कहीं के भी, और लोकसभा हो, तो इनको सबक सिखा करके, इनको तो इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दम्भी लोग हैं, इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, न संस्कृति के प्रति प्यार है, न परंपरागत विश्वास के प्रति इनके मन में कोई आस्था है। इसलिए ऐसे लोग तो बहिष्कार के, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार इनका अवश्य होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अखिलेश यादव चंदा चोरी को लेकर खूब हंगामा कर रहे हैं। पहली बात तो ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें उठा के इसको ये टारगेट बना रहे हैं, और ये साथ साथ नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीतने ना पाए, और फिर 2029 का चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है। और इस बात को हम लोगों ने भांप लिया है, जब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की हरिद्वार में बैठक हो रही थी, उसी समय सारे संत, जो भारतभर के 200-250-300 संत बैठे थे, उनके दिमाग में ये बात आ गई कि हम किसी भी कीमत में ये नैरेटिव सेट नहीं होने देंगे। हाँ, जो चोरी हुई है, जिसके लिए एसआईटी बिठा ली गई है, जांच हो रहे हैं,
और जो अपराधी हैं वो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसको लेकर के कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते रहो। तो जो कुछ भी आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं इनके दिमाग में, और इन लोगों ने एक महात्मा को भी पकड़ लिया है और वो महात्मा को लेकर के वो हस्तक बना घूम रहा है इनके हाथ का। इसलिए बाकी के जो साधु संत महात्मा, जो संस्कृति भक्त हैं, जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, वो सब सतर्क हो गए हैं। हम किसी भी कीमत में गांव गांव हम पहुंच करके, और लोग कह रहे हैं ना कि आस्थाएं कमजोर हो गई, वहां आने वालों की स्थिति कमजोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। किसी घटना के कारण आस्था कहीं विगलित नहीं होती, विश्वास कहीं विगलित नहीं होता। तो इस प्रकार से हम पूरे देश का वातावरण अनुभव कर रहे हैं।